सत श्री अकाल भाई और बहनों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख लेंगे ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन कैसा होता है। ठीक है, उसके उसके पहले हम देख लेंगे पहले ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। ओके, ये दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मीन्स हु यू आर। आइडेंटिफाई को वो आइडेंटिफाई करेगा ये बंदा सही बंदा नहीं बंदा। ओके, सही और नहीं। ओके, सो दिट इज फॉर हु आर यू आइडेंटिफाइंग आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए ऑथेंटिकेशन यूज होता है। ऑथराइजेशन क्या है कि व्हाट यू कैन डू, ये बंदे को क्या क्या एक्सेस है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, वो एक्सेस के बारे में बोलने वाला होता है ऑथराइजेशन। ओके, इसमें अभी ऑथेंटिकेशन फेल हो गए तो हमको HTTP स्टेटस कोड आएगा 401 अनऑथराइज्ड करके। ऑथराइजेशन फेल हो गए तो 403 फॉरबिडन करके आएगा। ठीक है, हम ऑथेंटिकेशन JW लॉगिन से हमने कर रहे हैं। ओके, एक बार बंदे ने लॉगिन हो गया तो उसका टोकन आ जाएगा। वो टोकन को यूज़र ने API के हेडर्स में ऑथराइजेशन का फील्ड में डालेगा। इससे हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। लेकिन ऑथराइजेशन कैसे करते हैं अभी देख लेंगे। ठीक है, ऑथराइजेशन होता है कि कौन सा रिसोर्सेस को कौन सा बंदा यूज़ करते हैं। इधर हमने हमारा प्रोजेक्ट में 3 रोल्स डिफाइन कर लिया, यूज़र, एडमिन, सुपर एडमिन। मान लीजिए कि सुपर एडमिन हमारा सिस्टम का मालिक है। आई मीन हमारा कंपनी का मालिक जैसा होता है ना, वो मालिक है। उसका सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के सारे बंदे का सारे काम करने का एक्सेस है। एडमिन होता है इट्स लाइक मैनेजर। मैनेजर को सिर्फ एक्सेस होता है लेकिन लिमिटेड एक्सेस होता है, सिर्फ उसका टीम का एक्सेस होता है, यूजर्स का ऑल टिकट्स का। इधर इधर हमारा एप्लीकेशन में स्पेसिफिकली एडमिन के लिए, स्लॉट्स के लिए, टिकट्स करने के लिए, यूजर्स को मैनेज करने के लिए एडमिन को एक्सेस है। ओके, वो यूज़र को सिर्फ होता है अवेलेबल स्लॉट देखने का और टिकट्स करने का। आई मीन पार्किंग का टिकट लेना है ना, वो टिकट क्रिएट करने के लिए यूज़र का एक्सेस होता है। ठीक है, ये हायरार्की तो इधर है, सुपर एडमिन, एडमिन और यूज़र। ओके, अभी देखिए परमिशन टेबल देखिए, ये सारे रिसोर्सेस हैं। पार्किंग स्लॉट, पार्क टिकट्स, यूजर्स, एडमिन्स, ये सारे रिसोर्सेस हैं। ये रिसोर्सेस को कौन कौन सा रोल को कैसे कैसे एक्सेस है अभी देख लेंगे। ठीक है, पार्किंग स्लॉट्स है ना, पार्किंग स्लॉट्स व्यू करने के लिए सबको तो एक्सेस है। पार्किंग स्लॉट्स क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करने के लिए एडमिन और सुपर एडमिन को एक्सेस है, यूजर को एक्सेस नहीं होता। ओके, टिकट्स क्रिएट करने के लिए यूजर्स का एक्सेस होता है। ओके, उसको रीड, एडमिन को रीड एक्सेस होता है, सुपर एडमिन को हम चाहे तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टिकट्स ऑल, टिकट्स को डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो करने तो सुपर एडमिन कर सकते हैं। एडमिन अपडेट कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। ओके, यूजर, यूजर सिर्फ रीड अपडेट करते हैं। ओके, वो भी उसका ओन डेटा। ओके, अदर यूजर्स का डेटा नहीं यूज कर सकते। एडमिन को एडमिन तो रीड कर सकते हैं और एडमिन को हमने परमिशन दिया यूजर्स को क्रिएट करने का, रीड करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, क्योंकि मैनेजर का अंदर का यूजर्स होता है ना, तो उसको मैनेजमेंट हम एडमिन को दे सकते हैं। ओके, नहीं तो सुपर एडमिन हमेशा मालिक का आके पूरा काम करना पड़ता है उसको। इसीलिए वो मैनेजर का हायर करता है, उसको सम परमिशन देता है यूजर को क्रिएट करने के लिए, वो सुपर एडमिन एग्रीड करते हैं। ठीक है, इसके बाद इनवॉइसेस, ये सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं कौन सा रिसोर्सेस है, ऐसा होता है। आई मीन एक व्यू देने के लिए मैंने ये रखा था। ठीक है, लेकिन हमने कोडिंग ऐसा किया, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। आई मीन एक्स्ट्रा रिसोर्सेस चाहिए तो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा लिखना है कि हमारा कोड एक्सटेंड करने के प्लेस होना चाहिए। ठीक है, अभी थ्योरी मैंने बोला था। अभी एक डाउट आएगा हमको, ये रोल्स, ये रिसोर्सेस, ये रोल्स, ये कौन क्रिएट करेगा। ये हमेशा ये रिसोर्सेस एंड रोल एक्सेस देगा सुपर एडमिन। ओके, ये रिसोर्सेस का ये मेरा एक टेबल था, आई मीन कलेक्शन है। ओके, इसमें हम रिसोर्स लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लेंगे। लेट सपोज से हमारा रिसोर्स क्या है, पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट एक रिसोर्स है, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। ऐसा पार्किंग स्पॉट एक रिसोर्स है, उसका डिस्क्रिप्शन। ऐसा यूजर्स, ओके, उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा। ठीक है, उसके बाद रोल्स है। ओके, रोल्स में डिफाइन करेंगे कौन सा रोल है, ये रोल में कौन सा रिसोर्सेस को कौन सा एक्शन देना है। रोल क्या है, उसका एक्शन क्या है, रोल क्या है, उसका एक्शन क्या है। ओके, एक्शन क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे एक्सेस है। लेट सपोज से रोल दिया था हमने मैनेजर, रिसोर्स, रोल दिया था मैनेजर, रिसोर्सेस क्या दिया, यूजर, यूजर का रिसोर्स दिया, तो यूजर क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी एक्शंस हम एडमिन के दे सकते हैं। लेकिन ये भी क्रिएट कौन कर सकते हैं, सिर्फ सुपर एडमिन क्रिएट कर सकता है और कोई नहीं।
रिसोर्सेस और रोल एक्सेस हमेशा मालिक के पास होता है, मालिक है इधर सुपर एडमिन। ओके, लेकिन हमको एक डाउट आएगा, सुपर एडमिन मैनेजर को क्रिएट कर रहे हैं, मैनेजर यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सुपर एडमिन को कौन क्रिएट कर रहे हैं? ठीक है, सुपर एडमिन को हम सिस्टम से क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन सुपर एडमिन क्रिएट करने का कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में एपीआई मत देना चाहिए, वो हमारा सिस्टम है एक लूप फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम सुपर एडमिन क्रिएट करने का कोई एपीआई एक्सपोज नहीं करेंगे। लेकिन हम कैसा करेंगे, इन रियल टाइम में क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सुपर एडमिन डायरेक्टली क्रिएट करके देता है। ओके, और भी एक तरीका है, हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके उससे हम सीडिंग करके ओके सुपर एडमिन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इधर देखिए मैं इन्वायरमेंट फाइल में सुपर एडमिन का नेम, ईमेल, पासवर्ड डाला था। वो इन्वायरमेंट फाइल है ना, ये गिटहब में नहीं जाते हैं, .env फाइल। और प्रोडक्शन में भी ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमेशा सर्वर में कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। ठीक है, ये यूज़ करके हमने एक स्क्रिप्ट लिखा था। ओके, स्क्रिप्ट का नाम सुपर एडमिन डॉट जी एस। इधर स्क्रिप्ट देखिए, मैं मोंगो डीबी को कनेक्ट किया था, ओके, यूज़र मॉडल को कनेक्ट किया था, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे चीज़ मैंने env फाइल से ले लिया। ओके, रोल है मेरा सुपर एडमिन। ओके, एक बार मोंगो डीबी से कनेक्ट करने के बाद सुपर एडमिन एडमिन से कोई बंदा है या नहीं, इफ इट इज एग्जिस्टिंग देन सुपर एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करके हमें एरर थ्रो करते हैं, मोंगो डीबी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर सुपर एडमिन नहीं तो हम सुपर एडमिन को क्रिएट करते हैं, सुपर एडमिन नॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमेशा सुपर एडमिन्स को एक ही रखते हैं, दैट इज जनरल प्रैक्टिस, बट लेकिन सम ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, दो दो पार्टनर्स होता है मालिक। ओके, सो इसीलिए वो क्या करते हैं, दो दो सुपर एडमिन्स भी लेते हैं। ठीक है, कोई बंदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज डिपेंड्स ऑन बिजनेस। ओके, ठीक है, ये हमारा स्क्रिप्ट है। ओके, अभी हम सुपर एडमिन को क्रिएट करके देख लेंगे। ठीक है, ये स्क्रिप्ट रन करने के लिए मैंने क्या किया, इधर देखिए पैकेट डॉट जेसन में ये स्क्रिप्ट्स का एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई हम कस्टमाइज्ड स्क्रिप्ट्स रन करना हो तो हम ऐसा दे सकते हैं। ओके, मेरा की वैल्यू सीड दिया था, ये कमांड इधर दिया था, नोड एसआरसी स्क्रिप्ट सुपर एडमिन डॉट जेएस करके इधर दिया था। ठीक है, अभी हम रन करके देख लेंगे। देखिए मैंने मेरा बैकएंड का फोल्डर में था। ओके, मैं रन कर रहा हूँ npm run सीड। ओके, सो देखिए ये एग्जैक्टली ये स्क्रिप्ट मैंने दिया था ना वैल्यू में, वो स्क्रिप्ट ये एग्जीक्यूट कर रहा है, नोड एसआरसी स्क्रिप्ट सीड्स ऑफ एडमिन डॉट जेएस। ओके, मेरा एडमिन क्रिएट सॉरी मेरा सोपर एडमिन क्रिएट हो गया। ओके, ये ईमेल है, ये पासवर्ड है। ठीक है, ये मेरा मोंगोडीबी का कंपास है। ओके, शायद उसके बारे में आपको पता होगा। ओके, पार्किंग लॉट मेरा डेटाबेस का नाम है। ओके, इसमें यूजर्स कलेक्शन है हमारा। ओके, एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमको सुपर एडमिन आ गया। लेकिन इधर ध्यान से देखना चाहिए, सी पासवर्ड को मैंने एनक्रिप्ट कर लिया। सो ये सिक्योरिटी का एक प्रैक्टिस है, डेटा हमेशा एनक्रिप्ट होना चाहिए रेस्ट में भी। रेस्ट का मतलब है डेटाबेस में वो persistent स्टोरेज में रहता है ना डेटा, वो हमेशा की हमेशा पीआईआई इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा की हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर लिया। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, ये है हम सुपर एडमिन को कैसा क्रिएट करें। अगले वीडियो में हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, रोल एक्सेस क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।